एक आदमी अचानक एक जोरदार वार का शिकार होता है। पास में खड़ी महिला डर से चीख उठती है और वह कुछ लोगों के हमले का सामना करते हुए भी बिल्कुल निडर है। वह अपने मुंह से धीरे धीरे कुछ शब्द निकालता है, लेकिन अगले ही पल उसके सिर अचानक फट जाता है और चारों ओर के लोग भी एक झटके में कट जाते हैं। दरअसल यह आदमी पहले से ही परजीवी जीवों द्वारा नियंत्रित था। परजीवी ने उसके असावधान होने का फायदा उठाकर उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और एक बार जब यह उसके मस्तिष्क को संक्रमित कर देता है तो वह पूरी तरह से परजीवी के नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन शिनई अन्य लोगों की तरह मस्तिष्क परजीवी द्वारा कब्जा नहीं किया गया, बल्कि उसका दाहिना हाथ परजीवी के साथ सहजीवी बन गया, जिससे उसे अद्भुत शक्ति मिली। और इस ईश्वर के दाहिने हाथ का होना भी फायदेमंद है। आमतौर पर खेल में कमजोर शिनई बास्केटबॉल खेलते समय हर शॉट में सफल होता है, जिससे उसकी सहपाठियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यहाँ तक कि जो हमेशा उसकी ओर आकर्षित थी, रिमी भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। हालांकि इससे रिमी के चाहने वालों की जलन और दुर्भावना भी बढ़ गई। रिमी के चाहने वालों के हमले का सामना करते हुए शिनई सीधे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल परजीवी छोटा दाहिना प्रकट होता है और उस आदमी को दूर फेंक देता है। आदमी अत्यधिक डर के मारे रोते हुए घर की ओर भागता है, अपनी मां की तलाश में। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मानव हताहत होने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन केवल शिनई जानता है कि यह परजीवी जीवों का काम है, क्योंकि वे अपने परजीवी प्रजातियों के समकक्ष को भोजन के रूप में उपयोग करके पोषण प्राप्त करते हैं। शिनई उनके कार्यों को रोकना चाहता है, लेकिन छोटा दाहिना इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि परजीवी जीवों की नजर में जीवन केवल अपने लिए होता है। भावनाओं का कोई सवाल नहीं है। यही कारण है कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने समकक्षों को मार देते हैं। जब शिनई सड़क पर रुकता है तो अन्य परजीवी भी छोटे दाहिने की उपस्थिति को महसूस करते हैं। छोटा दाहिना उसे जल्दी से दूर जाने के लिए चेतावनी देता है, लेकिन शिनई के पास अपनी योजनाएं हैं ताकि भीड़ उनकी पहचान न जान सके। शिनई एक सुनसान गली में आया जहां उसने उन परजीवी जीवों को खत्म करने की योजना बनाई जो मानवता को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन वे उसके पीछे आ गए और छोटा दाहिना उनकी हत्या की मंशा को महसूस करता है। सामने खड़ा परजीवी जीव कहता है कि वे छोटे दाहिने को स्वीकार कर सकते हैं, बस अगर वह अपनी भुजा को स्थानांतरित कर दे तो यह करना बहुत आसान है। अगले ही पल वह अपना दाहिना हाथ काट देता है, अपनी ईमानदारी दिखाते हुए, और छोटे दाहिने को बताता है कि अगर दोनों परजीवी जीव सहयोग करें तो उनकी शक्ति इस शरीर को 100 साल से अधिक जीवित रखने के लिए पर्याप्त होगी। जब छोटे दाहिने ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, परजीवी जीव ने कार्रवाई शुरू कर दी। एक चाकू की धार अचानक शिनई की गर्दन की ओर बढ़ती है, लेकिन छोटा दाहिना उसे काट देता है और सीधे परजीवी के शरीर को काट देता है। परजीवी जीवों को समझ में आने से पहले ही वे अपने शरीर को खोकर मर जाते हैं। छोटा दाहिना ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे अपने शरीर के स्थानांतरण पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने जीवित रहने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका चुना। इस घटना के बाद शिनई का व्यक्तित्व भी बदल गया और अब वह दूसरों की प्रोवोकेशन से नहीं डरता। उड़ते हुए पत्थरों का सामना करते हुए शिनई ने केवल एक हाथ से उन्हें पकड़ लिया और एक क्रूर नजर से उन गुंडों को डरा दिया। सूर्यास्त के समय रिमी ने उससे पूछा, क्या वह शिनई है? और इस पर शिनई ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, बिल्कुल, मैं ही हूँ।